तीन तरह के कारण से इच्छत की जो है कंडीशन पैदा होती है। सबसे पहला है कि पति की मृत्यु के बाद इच्छत की बहन की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा इसमें तलाक के बाद कहीं ना कहीं इच्छत की उत्पत्ति हो जाती है। और तीसरा इसमें कहीं ना कहीं मूता विवाह के बाद भी इच्छत की कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो जाती है। भाई ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाती है कि अगर जो महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी मृत्यु हो गई या किसी ने मूता विवाह कर लिया और उसके बाद तुरंत पत्नी किसी और के पास चली जाती है। इद्दत क्या होता है? जब भी विवाह, तलाक या पति की मृत्यु के बाद कारणवश पत्नी का विघटन हो जाता है तो उस स्त्री को कुछ समय तक विवाह दोबारा करने से रोका जाता है और इस निश्चित समय को इच्छत कहते हैं। तो भाई इसमें तीन कारण हैं जिस इच्छत की जो है कंडीशन पैदा होती है। सबसे पहला है कि पति की मृत्यु के बाद इच्छत की कहीं की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा इसमें तलाक के बाद कहीं ना कहीं इच्छत की उत्पत्ति हो जाती है। और तीसरा इसमें कहीं ना कहीं मूता विवाह के बाद भी इच्छत की कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो जाती है। अगर तो आप मूता विवाह नहीं जानते या तलाक नहीं जानते तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप जाके उन पुरानी वीडियो को देख सकते हो जिसमें हमने मूता विवाह और तलाक के बारे में बात की है। अभी जो इच्छत का कॉन्सेप्ट ही बनाया क्यों है भाई, ये तो हम समझिए कि पत्नी को कुछ समय तक अलग रखा जाता है, पर इसका रीज़न क्या है? अलग रखने का रीज़न क्या है? तो रीज़न भाई ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाती है कि अगर जो महिला प्रेग्नेंट है तो उसका पता चल जाए। तो इसका कारण ये है कि भाई अगर जो पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसका पता चल जाए। जैसे किसी ने तलाक दे दिया, किसी की मृत्यु हो गई या किसी ने मूता विवाह कर लिया और उसके बाद तुरंत पत्नी किसी और के पास चली जाती है, तो उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि भाई बच्चा किसका है। बच्चे को डिसाइड करने के लिए आप बच्चे के पैटर्न या उसकी जो स्थिति है उसको निश्चित करने के लिए ही कहीं ना कहीं इच्छत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस इच्छत में ये बताया गया है कि भाई पत्नी को कुछ समय तक अलग रहना होता है और जब ये कंफर्म हो जाता है कि पत्नी बिल्कुल मतलब उसके पेट में या उसके गर्भाशय में कोई बच्चा नहीं है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरा विवाह या दूसरे पुरुष के पास जा सकती है। इसमें एक और तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मेंटल कंडीशन ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं उसका मेंटल कंडीशन जो है, जो उसने अभी विवाह से वो निकल के आई तो उसकी मेंटल कंडीशन कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। दूसरा इसमें फिजिकल कंडीशन, उसकी कहीं ना कहीं जो फिजिकल कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। तो ये कारण भी होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय देने के लिए एक महिला। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो जस्टिस महमूद, जो कि भाई बहुत जानकार है, वो इसमें परिभाषा देते हैं कि इच्छत एक ऐसी अवधि है जिसका पूरा करना नए विवाह के वैध बना देता है। यानी जो इच्छत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर जो आपको नया विवाह करना है तो इच्छत जो है उसको एक वैध यानी एक अच्छा विवाह बना देता है। वो कहने का मतलब ये है जिसके पहले विवाह का विच्छेद होने के बाद कोई स्त्री दूसरे विवाह नहीं कर सकती, यह प्रतीक्षा की अवधि है। यानी जो एक स्त्री है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं वेटिंग का समय है कि भाई वेट ही करेगी वो, तो जब भी उसके एक वेटिंग पूरी होने के बाद ही कहीं ना कहीं वो विवाह कर सकती है। अब हमने इच्छत तो समझ लिया, इच्छत क्या होता है, तो इसकी अवधि क्या होती है। अब अवधि समझते हैं कि इसकी अवधि क्या होती है, यानी इसका कितना समय होता है अभी इच्छत का। तो इच्छत के भाई तीन तरीके के समय बताया गया। जैसे तलाक के बाद इच्छत का क्या समय होता है, तो 3 चंद्रमास यानी 3 चंद्रमास होता है, यानी 29 दिन, मान लो 29 दिन, यानी 29 दिन और आधा दिन, तो उसको कहते हैं 29 दिन होने चाहिए। या फिर 3 मासिक धर्म होनी चाहिए, यानी 3 पीरियड साइकिल उसकी पूरी होनी चाहिए, जब कहीं ना कहीं वो दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाती है। तलाक के बाद की बात है। अगर पति की मृत्यु होगी तो पति की मृत्यु में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। पति की मृत्यु में कॉन्सेप्ट है कि 4 माह यानी 4 महीने और 10 दिन उसको पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें गर्भवती महिला जो होती है कहीं ना कहीं जब तक उसके पेट में बच्चा रहेगा तो जब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। अगर जो उसका बच्चा किसी कारणवश पेट में मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद वो कहीं ना कहीं दूसरा विवाह कर सकती है। तो इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट ये बताया गया। चौथा कॉन्सेप्ट बताया इसमें मूता विवाह का। तो मूता विवाह में क्या है, मूता विवाह में 2 मासिक धर्म पूरे होने चाहिए। गर्भवती है तो 45 दिन होने चाहिए अगर तो गर्भवती है, यानी मूता विवाह में अगर तो पति की मृत्यु होगी तो 4 माह और 10 दिन तक। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें इच्छत की शुरुआत या प्रारंभ कैसे हुआ है, तो इसमें बताया गया कि पति की मृत्यु से जो इच्छत है उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर वो तलाक देता है तो तलाक के दिन से ही इच्छत की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। अब इच्छत की जो अवधि है उसमें कुछ अधिकार भी तो होंगे पत्नी को जो मिलते होंगे, तो इसमें अधिकार भी बताए गए। यानी पहला अधिकार है पति जीवन यापन के लिए भर्ता देगा, यानी पति को कुछ चीज़ें देनी होंगी जीवन यापन के लिए। दूसरा इसमें पति इच्छत पूरी होने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तीसरा है पत्नी मुआवजा मेहर के हकदार है, यानी जो पति है वो कहीं ना कहीं पत्नी मुआवजे की हकदार है। अगर जो आप मेहर जानते हो तो मैंने पिछले वीडियो भी कॉन्सेप्ट बताया था मेहर का, जिसमें कहीं ना कहीं एक धनराशि फिक्स होती है, या नहीं भी होती है तो मेहर देना पड़ता है। तलाक में और मूता विवाह में या मृत्यु के बाद ये मेहर देना जाता है। अगली वीडियो हमारी इसी बारे में होने वाली कि मेहर क्या होता है। अब तक मेरे हिसाब से अगली वीडियो आ गई होगी, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई यूँ है मतलब मुआवजा देना होता है इसमें जीवित पक्षकार की संपत्ति पर अधिकार पाने का हकदार। तो इसमें कहीं ना कहीं पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का हकदार उसकी प्रॉपर्टी में बनता है। अगर तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति की प्रॉपर्टी में उसका हकदार बनता है। तो ये बताया गया इसमें चौथे में। तो 5वां जो इसमें बताया गया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे तलाक ले लिया पति ने और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रोग हो गया पति को जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई इच्छत के बीच ही, पत्नी के इच्छत के बीच ही उसकी मृत्यु हो गई, तो पत्नी का कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी में पूर्ण अधिकार बनता है और वो अपना हक ले सकती है, हकदार बन सकती है और हक भी ले सकती है। तो इसमें ये बताया गया है 5वें कॉन्सेप्ट में। भाई यूँ था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इद्दत का,
जो कि भाई बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। और इसके बारे में बात करूँ और जो पेपर में फंस जावे तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जावे, क्योंकि ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर जो इसको फंसाना होता है तो भाई कहीं ना कहीं इसको 10 नंबर में या 12 नंबर में फंसा दिया जावे। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।